हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्नों के बारे में, यानी हम न्यूमेरिकल करेंगे। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न, यानी जो कूलाम का नियम है उस पर बेस्ड जो भी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी कूलाम के नियम पर प्रश्न बनेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक, हम सभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपका पहला प्रश्न है। तो ये एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कूलाम बल का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो कूलाम बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा कूलाम बल का फॉर्मूला। यहाँ पर F जो हमारा है बल है, और बल के मात्रक को हम न्यूटन से प्रदर्शित करेंगे। 1/4πε0 यहाँ पे हमारा नियतांक है, जिसकी वैल्यू हम 9 × 10⁹ रखेंगे। और K हमारा वायु के लिए 1 होता है, ध्यान रखना है आपको। K हमारा क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। और Q1 और Q2 हमारे क्या हैं, ये हमारे आवेश हैं, यानी 2 आवेश हैं। तो ध्यान रखना है, कूलाम का जो नियम है वो 2 आवेशों के लिए ही रखता है। तो ये Q1 और Q2 हमारे क्या हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे। और R क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, जो कि आवेशों से दूरी होगी, यानी दोनों आवेशों के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। तो आवेशों से दूरी, तो ध्यान रखना ये हमारा फार्मूला हो गया F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना है F हमारा बल है, जिसका मात्रक न्यूटन है। Q1 Q2 हमारे आवेश हैं, जिसका मात्रक कूलाम होता है। हम यहाँ पे C से लिख देते हैं कूलाम को। और R हमारा आवेशों के बीच की दूरी है, और इसको हमें हमेशा मीटर में ही रखना है। अगर वो सेंटीमीटर में दी जाए तो इसको कन्वर्ट करके मीटर में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा है कि वायु में, तो वायु के लिए आप जान लीजिए कि K का मान हमारा 1 होगा। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 छोटे आवेशित गोलों पर, यानी 2 आवेशित गोले हैं और उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा था जो भी दूरी होगी वो आपकी R होगी। R बराबर आप लिख लीजिए 30 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 10⁻² से गुणा करा दीजिए, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे लिखा है 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम का आवेश है। तो ये आवेश दिए हैं दोनों गोलों पर। तो पहले गोले पर हम आवेश को हम Q1 से लिख लेते हैं। तो Q1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻7 कूलाम, और दूसरा हमारा आवेश जो हो जाएगा Q2 हो जाएगा वो 3 × 10⁻7 कूलाम ये हो जाएगा। तो पूछा गया कि उनके बीच कितना बल लगेगा। तो हमें बल निकालना है, तो बल का सूत्र हमने आपको बता रखा है F बराबर, ठीक है। यहाँ पे 1/4πε0 को हम 9 × 10⁹ लिख ले रहे हैं। अब हम यही बार बार यूज करेंगे। और K की वैल्यू 1 होगी, तो 1 को आप चाहे लिखिए चाहे तो ना लिखिए, ठीक है। आगे हमारा Q1 रहेगा, तो Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻7 रख लेंगे। और आगे हमारा फिर Q2 है, तो Q2 की वैल्यू हम यहाँ पे 3 × 10⁻7 रख लेंगे। और बट्टे में हमारा क्या रहेगा, R स्क्वायर, यानी R को हमें स्क्वायर करना है, या फिर हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। तो R को हम यहाँ पे स्क्वायर ना करके हम 2 बार लिख लेते हैं, ताकि आसानी रहेगी। तो हमने यहाँ पे 30 × 10⁻2 को हमने 2 बार लिख लिया है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, हमने यहाँ पे सभी की वैल्यू रख दी है, यहाँ पे Q1 की, Q2 की, और R की वैल्यू को हमने 2 बार लिख लिया है। अब यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम काटना चालू करते हैं। तो ये 3 से आप चाहे तो काट दीजिए, तो ये 3 दहम के 30 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे 3 दहम 30 और ये 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना कट रहा है तो हमने इतना काट दिया है। अब देखिए ऊपर 3 गिनती का बचा है, नीचे ऊपर और 2 भी है, तो 3 और 2 का हम गुणा करा लेंगे, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। और ऊपर पावर हमारी 10 की घात ये 9। और आपको पता होना चाहिए कि गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, प्लस प्लस की तो प्लस हो जाती हैं, माइनस माइनस भी आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 की घात -7 है, यहाँ भी 10 की घात -7 है, तो ये -7 और ये -7 जुड़ के हो जाएंगी 10 की घात -14 हो जाएंगी, ठीक है। अब नीचे देखिए ये एक 10 बचा है, तो 10 को मान लीजिए कि एक 10 की घात 1 है, यहाँ भी एक 10 बचा है, तो ये भी 10 की घात 1 है। तो 10 की घात 1 और 10 की घात 1, ये 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और ये -2, ठीक है। अब ऊपर हम गुणा घातें जो हमारी दी हैं उनको हम जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ पे -14 है, ये +9 है, तो -14 से +9 घट जाएंगे, तो 10 की घात आ जाएंगी -5 आ जाएंगी। और नीचे देखिए 10 की घात 2 प्लस की हैं, 10 की घात -2 माइनस की हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए 6 × 10 की घात -5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, हमने गलती कर दी थोड़ी सी, आंसर ये नहीं होगा। -2 ये थी, -2 ये थी, तो माइनस की कितनी हो जाएंगी,
4 हो जाएंगी और माइनस की 4 से हम 2 घटाएंगे तो बचेंगी माइनस की 2 और ये माइनस की 2 जब ऊपर हम ले जाएंगे तो ये घातें जो हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, काहे की हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। अब इनको हम घटाएंगे तो 10 की घात माइनस की कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो 6 गुणे 10 की घात माइनस की 3 आ जाएगी। आंसर यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ थोड़ा सा गलत है, तो यही हमारा यहाँ पे न्यूटन बराबर आके निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अब अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए हम आज का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो गोले हैं, एक 0.4 माइक्रोकुलाम का एक गोला है और दूसरा गोला 0.8 माइक्रोकुलाम का है। तो हमारे पास दो आवेश दिए हैं। तो पहला आवेश चाहे तो आप यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा पहला गोला हो जाएगा 0.4 माइक्रोकुलाम जो कि हमारा Q1 बराबर काम कर जाएगा। दूसरा हमारा गोला हो जाएगा जो कि हमारा 0.8 माइक्रोकुलाम है और ये हमारा किसका काम करेगा? Q2 का काम करेगा। और इनके बीच जो बल लग रहा है यहाँ पे कहा गया है कि किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी 0.4 पर जो बल लग रहा है वो दूसरे गोले का, यानी इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है वो कितना है? 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है और ये हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो ये दोनों गोले जो कितनी दूरी पर रखे हैं यानी R हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू दी है, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। Q1 दिया है, Q2 दिया है और ये हमारा F दिया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं F बराबर। तो F बराबर जो हमारा फार्मूला होगा 9 गुणे 10 की घात 9 और वायु की बात हो रही है तो K का मान हम यहाँ पे एक ही रख के चलेंगे। ठीक है, अगर K नहीं दिया तो हम इसको एक ही मान लेंगे, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो हमें इस बार R नहीं पता तो ये R जो हमारा अपॉन में है ये आपका कहाँ आ जाएगा? ये आपका R ऊपर आ जाएगा, यार आपका ऊपर आ जाएगा और ये F जो होगा वो आपका नीचे आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूले को पक्षांतरित कर लिया है। तो ये Q1 Q2 बटे F हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। तो 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है? 0.4 माइक्रोकुलाम। तो हमारा जो आंसर होगा वो माइक्रोकुलाम में नहीं खाली कुलाम में होगा, तो हम माइक्रो को हटाएंगे यहाँ पे। तो 0.4 माइक्रो को हटाने के लिए 10 की घात माइनस की 6 लगाएंगे। इसी प्रकार से Q2 की वैल्यू 0.8 माइक्रोकुलाम है तो हम 0.8 लिखेंगे और माइक्रो को हटा के 10 की घात माइनस की 6 लगाएंगे। आप यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए Q1 बराबर जो हमारा 0.4 माइक्रोकुलाम है उसको हटा के हम यहाँ पे 6 पावर लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.8 माइक्रो को हटा के माइनस की 6 लगानी है। ठीक है, ये माइक्रो हटाने पर 10 की पावर माइनस 6 लगाया जाता है। और अपॉन में आपका क्या रहेगा? बल यानी F की वैल्यू कितनी? 0.2 न्यूटन है तो 0.2 रख लीजिए। तो ये हम यहाँ पे पॉइंट से एक पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, बाकी नहीं हटेगा तो हम नहीं हटाते हैं। तो 2 एकम 2 और ये 2 चौको 8 हो जाएगा। बाकी हम गुणा करा लेते हैं। 9 चौके 36 आएगा और 36 का हम 4 से गुणा कराएंगे तो 144 आएगा। 144 लिख लेंगे। एक अंक बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर भी एक अंक बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो यानी हमारा 14.4 अभी आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 10 की घात 9 और ये 6 हमारी 12 हो जाएंगी। तो 10 की घात हमारी कितनी? माइनस की 12 हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम ये पॉइंट इसको इधर की तरफ लाएंगे तो पावर जो हमारी होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हम ये पॉइंट इधर लाएंगे तो पावर हमारी क्या होगी? माइनस में इंक्रीज होगी। अगर इधर लाएंगे तो पावर जो हमारी होगी वो प्लस में इंक्रीज होगी। तो हम पॉइंट को इधर से लगा रहे हैं यानी पॉइंट को हटा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट को हम हटा देते हैं तो हमारी एक पावर यहाँ पे जो होगी वो माइनस की इंक्रीज हो जाएगी। जो 12 है वो कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। ठीक है, अब 144 आएगा और 13 से 9 पावर घटाएंगे तो हमारी तो कितनी पावर बचेंगी? माइनस की 4 बचेंगी। तो R स्क्वायर बराबर 144 गुणे 10 की घात माइनस 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। तो अंडर रूट लगाते हैं यहाँ पे 144 गुणे 10 की घात माइनस की 2। तो 144 का जो रूट होता है वो 12 होता है और यहाँ पे 144 की और 10 की घात माइनस की कितनी है? 4 है। तो 10 की घात माइनस 4 से हमारी कितने आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। तो ये हमारा यहाँ पे जो आंसर आया है वो मीटर में आया है। ठीक है, R बराबर क्या है? 12 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर में है। अगर आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में देगा। तो ये -2 और +2 तो हट जाएंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा R बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। तो दो प्रोटॉन है तो मान लेते हैं एक प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो प्लस आवेश होता है, यानी प्लस आवेश होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक प्रोटॉन ये हो गया प्लस
दूसरा प्रोटॉन ये प्लस हो गया, और इनके बीच की दूरी दी गई है, यानी जो दूरी होती है वो r होती है, तो r बराबर दिया है 4.0 गुणे 10 की घात माइनस की 15 ये दिया हुआ, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। तो ध्यान रखना है, अगर प्रोटॉन की बात हो तो वो प्लस का आवेश होता है और कितना होता है 1.6 होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया है तो आप सही कर लीजिए, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है प्रोटॉनों पर। तो इनके बीच की दूरी दी गई है और ये प्रोटॉन के आवेश हमारे खुद अपने आप हो जाएंगे। तो इनके बीच एक बल लगेगा, क्योंकि दो आवेश हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा वही हमें निकालना है। तो हमारे दो प्रोटॉन है, तो हमारा Q1 और Q2 दोनों प्रोटॉन है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो प्लस की 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 कूलाम हो जाएगी। और इनके बीच की दूरी जो r है वो हमें दी है 4.0 गुणे 10 की घात माइनस की 15 मीटर। तो मीटर में है तो मीटर में ही रखेंगे। अब हमें बल निकालना है तो बल का सूत्र लगाएंगे, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, कि हमारा अगर नहीं दिया है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो 9 गुणे 10 की घात 9 रहेगा। Q1 की वैल्यू हम 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 रखेंगे, और Q2 की वैल्यू भी हम 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 रखेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी आवेश प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो उसका हम चिन्ह यहाँ पे नहीं लिखते, सिर्फ आवेश का वैल्यू रखते हैं। और r दिया है, हमारा r का स्क्वायर होता है, तो 4.0 का मतलब सिर्फ 4 ही होता है, तो हम इसको 4 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 गुणे 10 की घात माइनस की 15 हो गई, और इधर भी 4 गुणे 10 की घात माइनस की 15 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 16 का 1.6 का 1.6 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2.56 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 9 रहेगा, और ये 4 चौक कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, हम अभी इसको बाद में काट देंगे। और ये माइनस 19 19 38 होंगी, और 38 से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारी बचेंगी 10 की पावर माइनस की 29। नीचे इसी तरह 15 माइनस की और ये माइनस की 15, तो ये हो जाएंगी 10 की पावर माइनस की 30 हो जाएंगी। अब चाहे तो आप पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे, और 2 जीरो को हम 10 की पावर 2 के रूप में लिखे ले रहे हैं। और ये 16 को 16 से काटोगे तो ये आपका 16 आ जाएगा, और 16 का 9 से गुणा कराएंगे तो 16 9 या 144 आ जाएगा। ऊपर 10 की पावर माइनस 29 बची हुई हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे 10 की घात माइनस 30 है, और ये 10 की घात माइनस 10 की घात कितनी 2, तो यहाँ पे हमारी कितनी बचेंगी 10 की घात माइनस की 28 बचेंगी। ठीक है, अब ये 10 की घात माइनस 28 ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, तो 144 गुणे 10 की घात माइनस 29, और ये हमारी 10 की घात 28 प्लस की हो जाएंगी। अब घटाइए तो 144 गुणे 10 की घात माइनस की 1 आएगी। ठीक है, अगर हम पॉइंट इधर लाएंगे तो पावर प्लस की बढ़ेगी, तो हम एक पॉइंट इधर ले आते हैं, तो 14.4 कर देंगे तो एक पावर हमारी प्लस की बढ़ेगी, और एक पावर हमारे पास माइनस की है तो वो खत्म हो जाएगी। तो 14.4 न्यूटन ये बल हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमने किया क्या है, 10 की पावर माइनस 28 को ऊपर भेजा था, घटा के माइनस 1 आई है। अगर हम पॉइंट इधर लाएंगे तो पावर हमारी प्लस में बढ़ेगी, और प्लस में एक अंक हमने खिसकाया तो एक पावर प्लस की होगी, और वो प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 14.4 न्यूटन बल आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं, जो कि थोड़ा इससे अलग होगा। तो यहाँ पे हम ध्यान रखना है आपको कि कूलाम के नियम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो दो धनावेश दिए गए हैं, हमें ये नहीं पता है कि उनकी वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ पे हमें Q1 और Q2 इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो हमने मान लिया कि दो धनावेश जो हमारे हैं वो कौन से हैं, Q1 है और कौन सा है Q2 है, और परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो उनकी जो वैल्यू है R बराबर वो 0.1 मीटर है, और उनके बीच जो बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का है। तो बल हमारा F बराबर 18 न्यूटन हो जाएगा। तो इससे कुछ जो बनता है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। फॉर्मूला F बराबर लगा के 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, इससे कुछ निकलता तो निकालते हैं। F बराबर हम यहाँ पे 18 रख लेंगे, 9 गुणे 10 की घात 9, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन में क्या रहेगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 ये रख लेंगे। अगर हम दोनों ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा क्या जाएगा 2 जीरो जाएंगे, यानी 100 जाएगा। 100 का मतलब हम 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 18 रहेगा ये, और ये 9 और 10 की घात 9, और ये 10 की घात 2 कितनी हो जाएंगी, तो 10 की घात 11 हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में हमारा Q1 और Q2 रहेगा। अब ये हमारा वैल्यू वाली है तो ये इधर आ जाएगी। तो 18 के अपॉन में हम लिखते हैं 9 गुणे 10 की घात 11 बराबर इधर क्या रहेगा Q1 और Q2 रहेगा। तो 9 एकम 9 आएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो 2 और जो 10 की घात हम ऊपर भेजेंगे तो ये काहे की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 11
Q1 और Q2 हो जाएगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 2 × 10⁻11 निकाला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस पावर को कोशिश करते हैं कि -12 बना दें। तो -12 पावर तभी बनेगी जब पॉइंट हम इधर लगाएंगे, ठीक है। तो 2 × 10⁻11 है, इसको हम क्या करेंगे 2 × 10 माइनस की क्या बनाएंगे 12 बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, एक 10 की पावर 1 प्लस कर देते हैं, एक 10 की पावर -1 माइनस जोड़ देते हैं और साथ में 10 की घात -11 लिख देते हैं। तो ये आसान तरीका रहेगा आपको समझने में, ठीक है। हमने क्या किया, -1 पावर और +1 पावर इसमें ऐड कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो 10 की पावर 1 मतलब 10 है, तो 10 × 20 हो जाएगा और ये 10 की घात -1 इधर काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 × 10 की घात -12 यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने Q1 और Q2 की वैल्यू एक सम संख्या की पावर में निकाल लिया, क्योंकि हमें सम संख्या की पावर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया है, ठीक है। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है। यदि दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 का योग दिया है, तो Q1 + Q2 बराबर दिया है 9 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब समझते हैं 10 की घात कितनी होगी, -6 होगी। तो Q1 + Q2 की वैल्यू ये दी और हमें उनके अलग अलग मान बताने हैं, यानी Q1 और Q2 के मान बताने हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, आपका बीजगणितीय फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab ये होता है। तो हम a की जगह पे पहला आवेश Q1 मानेंगे, b की जगह पे दूसरा आवेश Q2 मानेंगे। तो यहाँ पे हम यही फार्मूला लगाते हैं कि एक जगह पे क्या लिखते हैं Q1, b की जगह पे क्या लिखते हैं Q2। तो सबसे पहले जो हमें Q1 + Q2 दिया है उसकी सहायता से हम Q1 - Q2 निकालेंगे, ठीक है। फिर अब आगे हमारा Q1 और Q2 आने में आसानी हो जाएगी। तो Q1 + Q2 लिख लेंगे a और b की जगह पे, इसका स्क्वायर कहा गया तो स्क्वायर कर -4ab a की जगह पे Q1, b की जगह Q2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q1 + Q2 कितना दिया हुआ है, 9 × 10 की घात -6। तो हम यहाँ पे 9 × 10 की घात -6 रखेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इधर 4 और Q1 और Q2 की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है 20 × 10 की घात -12 निकाली हुई है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा और पावर का स्क्वायर होगा तो ये पावर हो जाएंगी डबल। तो पावर डबल होती हैं, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो 6 दूनी कितने आ जाएंगी -12 और ये 20 चक्कू 80 × 10 की घात -12। तो यहाँ पे देखिए 81 है 10 की घात -12, यहाँ पे कितने हैं 80 10 की घात -12। तो घटाएंगे तो हमारा 1 10 की घात -12 बच जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा √ लग जाएगा। अब √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, 10 की घात -12 हमारी क्या हो जाएंगी हाफ हो जाएंगी। तो Q1 - Q2 निकल के आ गया है 1 × 10 की घात -6 और Q1 + Q2 हमारे पास क्या है 9 × 10 की घात -6। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 × 10 की घात -6 है, इसको हम क्या लिख देते हैं -6 हटा के माइक्रो कूलाम ही लिख देते हैं। इसी प्रकार से इसको देखिए 1 × 10 की घात -6 है तो इसको हम 1 माइक्रो कूलाम कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए Q1 + Q2 को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, बराबर कितना है 5 माइक्रो कूलाम नहीं है, कितना है 9 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। Q1 - Q2 की वैल्यू 1 माइक्रो कूलाम आई है और Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी 9 माइक्रो कूलाम। इन दोनों समीकरणों को हम अगर बना लें, ये समीकरण मान लेते हैं 1 है और ये समीकरण मान लेते हैं 2 है। अगर इनको हम जोड़ें तो जोड़ने पर क्या होगा Q2 और माइनस का है और Q2 इधर प्लस का है, तो ये कट जाएंगे और Q1 जुड़ जाएंगे। तो 2Q1 बराबर कितना आ जाएगा 9 1 10 माइक्रो कूलाम आ जाएगा और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम निकल के आ जाएगा। तो Q1 हमारा कितना आ गया 5 माइक्रो कूलाम। अब यही Q1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, Q1 + Q2 बराबर जो हमारा 9 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पे हम Q1 की वैल्यू रखते हैं 5 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। तो Q2 बराबर जो हमारा निकल के आएगा 5 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम में निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, चौथा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। एक सवाल हम और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ और डिफिकल्ट सवाल जो होंगे वो कूलाम के नियम के हम पार्ट 2 में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम एक सवाल आज और करते हैं, फिर बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, लिखा है कि 2 बिंदु आवेश +9e + e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं कि एक आवेश हमारे पास क्या है +9e है, दूसरा आवेश हमारे पास क्या है +e है और वो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। और बोला गया है कि इनके बीच एक आवेश कहाँ रखें, यानी इन दोनों के बीच में रखना है। तो हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि +9e आवेश से x दूरी पर एक बिंदु है, ये मान लेते हैं A बिंदु है, ये बिंदु B है और एक बिंदु यहाँ पे O है। इस बिंदु पर हमने इस आवेश Q को रख दिया है कि किधर रखा है +9e से x दूरी पर रखा है। तो वो +e से कितनी दूरी पर होगा, टोटल दूरी हमारी 16 है, उसमें से ये x हो गई तो ये बची वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 16 - x हो जाएगी, ध्यान रखना है।
ठीक है, हमने क्या क्या किया है कि जो जो क्यू आवेश है वो प्लस 9e की तरफ से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और वो बिंदु कहाँ पर है, O पर है। लेकिन इधर से देखेंगे तो क्या होगा, वो 16 से हम x घटा देंगे तो 16 माइनस x की दूरी पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया बोला गया कि इनके बीच एक आवेश कहाँ रखें, तो हमें एक प्रकार से कहाँ रखें मतलब दूरी नहीं पता है, तो दूरी हमें निकालना है। तो दूरी हमारी सेंटीमीटर में दी, तो जो हमारा आंसर भी आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इसलिए हम 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करें, क्योंकि हमें दूरी ही निकालनी। तो सेंटीमीटर में दी तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में दी होती तो मीटर में आती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 आवेश हो गए हैं। तो इस बिंदु पर जो हमारा क्यू आवेश रखा है, ये क्यू आवेश इस पर 9e पर एक बल लगाएगा, और वो बल हम मान लेते निकालेंगे वो F1 होगा। इसी प्रकार से ये क्यू आवेश इस प्लस ई पर एक बल लगाएगा, क्योंकि दो आवेशों के बीच बल लगता है, और उस बल की वैल्यू क्या हो जाएगी F2। अब इस बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, यानी एक प्लस 9e इस पर बल लगा रहा है, एक प्लस ई इस पर बल लगा रहा है। तो इस बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, और जब ये दो बल एक दूसरे के बराबर होंगे तब वो किस कंडीशन में होंगे, संतुलन में होंगे। तो हम कहेंगे कि प्लस 9e और Q के कारण जो बल F1 लग रहा है वो बराबर होगा Q और प्लस E पर जो बल लग रहा है F2 उसके, क्योंकि संतुलन के लिए हमें क्या करना होगा, इधर वाला बल और इधर वाला बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2। तो Q1 इस वाले के लिए, F1 के लिए Q1 क्या हो जाएगा 9e, तो हम यहाँ पे 9e रख लेंगे, इंटू Q2 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हमारी इन दोनों के बीच की क्या है, x है, तो हम x स्क्वायर रख लेंगे, बराबर आ जाते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 Q1। तो इस वाले में देखिए यहाँ पे क्या होगा Q1, तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, तो Q1 हमारा Q ही रहेगा, और Q2 क्या होगा, प्लस E हो जाएगा, तो हम खाली E लिख लेते हैं, अपॉन आर स्क्वायर दूरी। तो हमारी दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 16 माइनस एक्स है, तो 16 माइनस एक्स का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इधर से हमारा ये और ये हमारा कट जाएगा, E और Q भी कट जाएगा, E और Q भी कट जाएगा। तो हमारा बचा है 9 बटे एक्स स्क्वायर बचा है, ऊपर यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो इधर भी हमने वर्गमूल कर दिया और इधर भी हमने वर्गमूल कर दिया। तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स आ जाएगा, और एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, इसका स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो खाली 16 माइनस एक्स बचेगा। हम तिरछा गुणा करा देंगे, तो x का गुणा 1 से कराएंगे तो x के कम x आ जाएगा, इधर 16 का 3 से कराएंगे तो 48 आ जाएगा, और 3 का x कराएंगे तो 3x आ जाएगा, और ये माइनस का 3x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 3x बराबर 48 हो जाएगा। और इधर हम कर लेते हैं, तो 4x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 48, x बराबर निकालेंगे तो 48 का 4 से डिवाइड करेंगे और x बराबर हमारा 12 आ जाएगा। ये जो x है वो किधर से दूरी है, ये प्लस 9e से दूरी है, तो हम कह सकते हैं कि प्लस 9e से वो आवेश कहाँ पर रखा होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। और टोटल दूरी 16 है, तो 12 पर ये हो गया तो 4 पे ये होगा। तो अगर कहा जाए कि प्लस ई से कितने पे होगा, तो प्लस ई से वो कितने पे होगा, 4 सेंटीमीटर पे होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे कूलाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।